अगर आज इंसान जंगल काटना पूरी तरह बंद कर दे तो क्या सिर्फ 20 साल में कटे हुए जंगल फिर से लगभग जिंदा हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर अब तक हम अरबों डॉलर पेड़ लगाने में क्यों खर्च कर रहे थे? जनवरी 2026 में आई एक इंटरनेशनल रिसर्च इसी सवाल का जवाब देती है और इस जवाब ने पर्यावरण विज्ञान की पूरी सोच बदल दी है। अगर ट्रॉपिकल या भूमध्य रेखीय जंगलों को काटने के बाद बस अकेला छोड़ दिया जाए तो प्रकृति खुद काम संभाल लेती है। डेटा बताता है कि सिर्फ 20 वर्षों में ये जंगल अपनी 80 से 90% जैव विविधता और मिट्टी की गुणवत्ता दोनों वापस पा लेते हैं, जबकि पहले माना जाता था कि एक जंगल को ठीक होने में 100 साल से ज्यादा लगते हैं। क्या है ऐसा मिट्टी का सीक्रेट हथियार? यहाँ आता है इस रिसर्च का असली ब्रेक थ्रू, नाइट्रोजन। भूमध्य रेखीय मिट्टी में कुछ खास बैक्टीरिया और फलियों वाले पेड़ हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे मिट्टी में जमा कर देते हैं। रिसर्च बताती है जहां नाइट्रोजन ज्यादा है वहां जंगल की रिकवरी 2 गुना तेज हो जाती है। यानी जंगल की जड़ें असल में मिट्टी के भीतर से ताकत लेती है, ऊपर से नहीं। पेड़ कटते हैं लेकिन मिट्टी सब कुछ भूलती नहीं। इस रिसर्च ने साबित किया कि मिट्टी के अंदर सीड बैंक, पुरानी जड़ों का नेटवर्क और माइकोराइजल फंगी जिंदा रहते हैं। जैसे ही इंसानी दखल बंद होता है ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पहले 5 से 10 साल जंगल की ग्रोथ को सुपरफास्ट बना देता है। जंगल अकेले नहीं लौटते, उन्हें वापस लाते हैं जानवर। रिसर्च के अनुसार 80% बीज फैलाव पक्षियों और बंदरों के द्वारा होता है और अगर कोई कटा हुआ जंगल किसी पुराने जंगल के पास हो तो वह 10 गुना तेज उगता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं आइलैंड इफेक्ट। जंगल कैसे वापस आता है? रिसर्च ने जंगल के पुनर्जन्म को 4 साफ चरणों में बांटा है। पहले 2 साल घास और झाड़ियां मिट्टी को धूप से बचाती है। दूसरा 3 से 10 साल तेजी से बढ़ने वाले पाइनियर पेड़ ऊंचाई और छाया बनाते हैं। तीसरा 10 से 20 साल हरी और कीमती लकड़ी वाले पेड़। चौथा 20 साल बाद जंगल इतना घना कि पुराने और नए में फर्क करना मुश्किल है। सेकेंडरी फॉरेस्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट से 11 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं। क्यों? क्योंकि युवा पेड़ तेजी से बढ़ने के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। नतीजा, अगर दुनिया भर में कटे हुए जंगलों को 20 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो ये अरबों टन कार्बन सोखकर क्लाइमेट चेंज को लगभग आधा कर सकते हैं। इसका असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं, बारिश का चक्र सुधरता है, भूजल स्थल भरता है, स्थानीय तापमान 2 से 3 डिग्री घटता है और भविष्य की दवाओं का रास्ता खुलता है, क्योंकि दुनिया की 25% दवाइयां इन्हीं वनों से आती है। यह रिसर्च एक बात साफ कहती है, धरती मरी नहीं है, वह बस इंतजार कर रही है। हमें जंगल उगाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उसे रोकना बंद करना है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द सेकंड चांस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर आपको लगता है कि पर्यावरण को बचाने का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं बल्कि साइंस को समझना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।